दूसरे मामू से भी अटैच है, लेकिन वो अब्रॉड होते हैं और वो किसी वजह से आ नहीं सके। इस वजह से उनसे लिटरली शादी वाली वाइब्स आती हैं जब हम लाइट्स देखते हैं। और प्रॉपर्ली ब्राइड का रूम भी है, वो ब्राइड का रूम जो है वो मेरी सिस्टर ने ही अरेंज किया था सारे फ्लावर्स के साथ। एक्चुअली फर्नीचर भी बहुत प्यारा था माशाल्लाह, हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी, इस वजह से वो लुक भी बहुत। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शादी वाला घर और नाश्ते में टाइम ना लगे हो नहीं सकता। सबके डिफरेंट नाश्ते होते हैं, हर किसी की अपनी डिमांड्स होती हैं कि हमने ये नाश्ता करना है। सो मज़ा भी बहुत आता है इस चीज़ का। तो खैर रात का फंक्शन जो था वो एक मेहंदी का फंक्शन था, जिसके थोड़ी सी क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगी, और वो भी जस्ट इजहान के डांस की, क्योंकि फंक्शन बहुत लाइट था, घर में किया गया था। रियान और इजहान ने जब भी डांस करना होता है तो स्पेशली उनको यही होता है कि हमें कोई देख ना रहा। और इजहान तो फिर भी शर्माता नहीं है, लेकिन रियान जो है बहुत शाय पर्सन। बारात की सुबह है और सेहरा बद्दी का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये बैंड बाजा वाले हैं, ये स्पेशल गाँव से बुलाए जाते हैं। और लड़के की बारात और बैंड बाजा ना हो, डांस ना हो नहीं सकता। सब कजन्स मिल के, इवन मामू चाचा ताया सब मिल के डांस करते हैं और खुशी में शरीक होते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। बच्चों की तो अपनी मस्तियाँ चलती रहती हैं। खैर हमारा सफ़र चल गया था। हम जो है जड़ा वाला बारात लेके जाना था, और हम शुक्र है टाइमली ही निकल के, कुछ लोग लेट थे लेकिन हमने अपनी तैयारी प्रॉपरली और टाइम से मुकम्मल कर ली थी। सब बच्चे और बड़े रेडी हो गए थे घर में, और स्पेशली दूल्हा साहब जो है वो बहुत लेट हो गए थे, एंड पे ही तैयार हुए थे। एज़ यूजुअल वो हमेशा ही लेट होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लेट नहीं हुआ, हम निकल पड़े थे। और बहुत ज़्यादा ठंड थी, धुंध थी, और लेकिन मौसम बहुत मज़े का था, हमने बहुत इन्जॉय किया। रियान और इजहान की एक्साइटमेंट की बात की जाए तो वो बहुत खुश थे, क्योंकि वो अपने इस मामू से बहुत ज़्यादा अटैच है। दूसरे मामू से भी अटैच है, लेकिन वो अब्रॉड होते हैं और वो किसी वजह से आ नहीं सके। इस वजह से उनसे सिर्फ टेलीफोन पे हमारा रब्ता था, इसी हद तक था। तो इसलिए बच्चों की एक्साइटमेंट मामू के साथ बहुत ज़्यादा थी। तो खैर आपको घर की डेकोरेशन दिखाते हैं। तो ये जब हम बारात से वापसी पर आए थे तो घर बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा था। लाइट्स ऑन कर ली हुई थी और बहुत एक अच्छी लुक आ रही थी। तो लिटरली शादी वाली वाइब्स आती हैं जब हम लाइट्स देखते हैं और प्रॉपरली घर की सजावट देखते हैं, अंदर से भी सजा होता है। तो ब्राइड का रूम भी है, वो ब्राइड का रूम जो है वो मेरी सिस्टर ने ही अरेंज किया था सारे फ्लावर्स के साथ। एक्चुअली फर्नीचर भी बहुत प्यारा था माशाल्लाह, हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी, इस वजह से वो लुक भी बहुत अच्छी आ रही थी। खैर बारात जो है वो वापस आ गई, दूल्हा अपनी दुल्हन को ले आया और फाइनली वो घर पहुंच गए। और जैसे कि दुल्हन के वेलकम के लिए सब खड़े होते हैं, फूलों की पत्तियां लेके उसके ऊपर शावर करते हैं फूलों के साथ। तो ये बड़ा ही दुल्हन के लिए अच्छा एक मोमेंट होता है कि उसका बड़ा अच्छा वेलकम किया जाए। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, खुश होती है, और उसके ये मोमेंट्स कभी भी नहीं वो भूल सकती। और घर वापसी पे जब वो ससुराल आती है तो बहुत सी छोटी छोटी रस्मात होती है जो अदा की जाती हैं। कुरान पढ़ाना और उसकी तिलावत करवाई जाती है, चाहे वो बहुत लाउड नहीं करते लेकिन उससे कुरान पढ़वाया जाता है। ये भी एक रस्म है। और उसके बाद दूध पिलाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, उसका मुंह मीठा किया जाता है। फाइनली बारात का दिन भी ख़त्म हुआ, खैर खैरियत से सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। और काइंडली आप भी सब इनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।